हम में से कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ जी हाँ, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता माना, प्रभु ग्रहण किया, सब कुछ है। लेकिन हमारे मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं। मेरे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए, मैं कई बार स्लिप हो गया, गिर गया पापों में, और लेकिन बाद में किसी ने मुझे उठाया। हम सबों के साथ ऐसा होता है कि हमारे आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पाप में, कमजोरियों में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, चाहे चाहते हुए या ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्लिप हो जाते हैं। और यदि जब ऐसी बात होती है तो कभी कभी क्या होता है कि लोग, दूसरे जो विश्वासी हैं, वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। और कभी कभी मन में बड़े खुश होते कि अच्छा हुआ उसके साथ, अपने आप को ज़्यादा समझती थी, अपने आप को ज़्यादा समझता था, देखो वो खुद पाप में गिर गया। और इस प्रकार से हम उसको बिल्कुल नकार देते हैं, दोषी ठहराते हैं और उसको काउंसलिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, उसको उठाने की सहायता नहीं करते हैं। बाइबल इसके विपरीत कहती है कि जो कमज़ोर हैं, जो गिर गए हैं, जो पाप में फंसे हुए हैं, उनको हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें उठाना है, काउंसलिंग करना है, संभालना है, ताकि वो भी ठीक तरह से अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सके। अरे भाई, अगर मुझे कोई उठाने वाला नहीं होता ना, तो आज मैं ऊपर खड़ा नहीं हो सकता था। ये तो हमारे विशेष करके भाई बहन जो हमेशा काउंसलिंग करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे की काउंसलिंग करना है, एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे के दुख और दर्द को समझना है। ऐसे ही नहीं फेंकना है कि हाँ उसने पाप किया, उसको तो यही भुगतना था, अच्छा हुआ। ये इस तरह की भावना, ये पवित्र आत्मा की भावना नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर की भावना ये है कि हम नम्रता के साथ उस व्यक्ति को जो गड्ढे में गिरा है, पाप के गड्ढे में, कमजोरियों में, किसी वजह से वो मसीह जीवन में फिसल गया, तो ये आपका और मेरा कर्तव्य होता है कि हम उनको उठाएं, जी हाँ, और उनको साहस दिलाएं। भाई, इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया, गिरतों को उठाना। किस प्रकार से हम उन लोगों को जो गिर गए हैं अपने मसीह जीवन में, उनको उठाना अत्यंत आवश्यक है। अब जिस प्रकार से आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अच्छा विश्वासी है और दूसरा व्यक्ति वो जो गिर गया है, संभल नहीं पा रहा है, मसीह जीवन में उबड़ खाबड़ है, कमजोरियां उसके जीवन में, नीचे गिरा हुआ है, ये उसको उठा रहा और कह रहा है, उठो मेरे भाई, उठो, हम प्रार्थना करेंगे, सहायता करेंगे, तुमको मैं काउंसलिंग करूंगा, तुम्हारी मैं अगुवाई करूंगा मसीह जीवन में। तो इस प्रकार से आपको और मुझको उठाना है, गिराना नहीं। परमेश्वर ने हमें उठाने के लिए भेजा है। अगर परमेश्वर हमें नहीं उठाता, अगर प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान नहीं करता, तो हम कहाँ से उठ खड़े होते? हम अभी भी पाप के गड्ढे में रहते हैं। उस स्त्री से जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, आप जानते हैं, सब लोगों ने उसको दोषी ठहराया कि ये स्त्री पापिन है, इसने पाप किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको उठाया। हाँ, और उसको, बल्कि जो दूसरे लोग आए थे उनको बोला, यदि तुम में से जो बिना पाप के पहले पत्थर फेंके। अब उनके विवेक ने उनको पकड़ लिया, बोला भैया पाप तो हमने भी किया, हाँ मैंने भी किया, अरे भैया मैंने भी किया, और एक एक करके चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको, उस स्त्री को दया दिखाई और उसको उठाया, बोला कि फिर से पाप मत करना। मेरे प्रियो, आज हमारे चर्चेज में, कलीसिया में, मसीह समाज में इसकी बहुत जरूरत है कि हम एक दूसरे को गिरना देखना बहुत पसंद करते हैं, इसके बजाय कि हम उसको उठाएं। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको भेजा है, रखा है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे इस प्रकार से हम एक दूसरे को, गिरते हुए को उठाना है, संभालना है और फिर उसको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना है, काउंसलिंग करना है, हाँ, परामर्श देना है प्रभु की आत्मा से।
चलिए, पहला जो वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा वो पाया जाता है रोमियो की किताब और उसका 15वां अध्याय। रोमियो उसका 15 अध्याय और उसका पहला पद। ठीक है, सुनिए। निदान हम बलवानों को चाहिए, हम बलवानों को मतलब जो आत्मिक रीति से बलवान है, सक्षम है, प्रभु में परिपक्व हैं, तो हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करें। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत साफ और सटीक रीति से कहता है कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। जी हाँ, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करें, उसको सुधारें। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, इसके बजाय कि उसको हम दोषी ठहराएं। हमें नहीं करना ऐसा। प्रभु की आत्मा ऐसी गवाही नहीं देता, ऐसी आत्मा नहीं देता। हमें सुधारना है, मजबूत करना है, उठाना है, इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो हम बलवानों को ये करना चाहिए। और एक बहुत ही अच्छा पद है जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, गलतियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय पहला पद। गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय पहला पद। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, सुनिए, जो अगर अपराध में कोई दूसरा पकड़ा जाता है तो जो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी देख रेख करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। कितना अच्छा लिखा हुआ मेरे प्रियो। अगर हम विश्वासी एक दूसरे विश्वासी को जो कमजोर है, पाप में गिरा हुआ है, या कुछ ऐसे स्लिप उसके जीवन में हुई कि वो आत्मिक जीवन में गिर चुका है, यह आपका मेरा कर्तव्य होता है एक मसीह होने के नाते कि हम उसको उठाएं, इनकरेज करें, काउंसलिंग करें, बताएं, परमेश्वर का वचन सिखाएं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है मेरे प्रियो। सो यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी देख रेख करो। देखिए, दूसरों को दोषी लगाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर वही काम मैं करता हूं या मैं करती हूं तो हम किसी रीति से उसको जस्टिफाई करते हैं। अरे पता नहीं हो गया ऐसा। भैया, जो पाप है ना वो हमारी कमजोरियों को पकड़ता है, और हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरी, हर एक व्यक्ति में। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की काउंसलिंग करें, विशेष करके हमारे जो भाई बहन है चर्च में, परिवार में, संगति में, मीटिंग्स में जहां हम जाते हैं, इसके बजाय कि उसके बारे में हम गलत बातें दूसरों को बताएं, गपशप करें, कानाफूसी करें। नहीं, कानाफूसी नहीं, हमें उसके पास जाना है, उसको बताना है, भाई बहन, अंकल आंटी जो भी है, और बड़े नम्रता के साथ, ये नहीं घमंड के साथ कि देख जो तू काम किया ना मैं नहीं करता, देख तू पाप में गिरा, उठ, ऐसे नहीं। नम्रता के साथ, परमेश्वर के भय में, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी उसी पाप में क्या हो जाऊं, स्लिप हो जाऊं। चलिए, मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ना मांगता हूं जो काउंसलिंग से संबंधित है, जो हमें एक दूसरे से सहायता करने के लिए बार बार बोलता है। अय्यूब की किताब और उसका 4 अध्याय और 4 पद। अय्यूब, जोब, उसका 4 अध्याय और 4 पद। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया है और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। हाँ, क्या बात है। ये एक काउंसलर अय्यूब को बोल रहा है कि तूने क्या किया है, गिरते हुओं को संभाला है। क्या बात है, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाला है, काउंसलिंग के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को उठाने के लिए बुलाया है। हाँ, तभी तो हम आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। यशाया और उसका 35:4 में भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। यशाया और उसका 35 अध्याय और उसका 4 पद जरा देख लेते हैं।
क्या लिखा हुआ है 4 पद में? घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। कितनी अच्छी बात है? अगर हम जले हुए में नमक छिड़के तो क्या लगेगा भाई? हैं? जलन होगी। अगर मेरा हाथ कटाया, खून निकल रहा, उसमें नमक डालूं, मिर्ची डालूं और अच्छा हुआ, हाँ बहुत अच्छा हुआ, तेरे को तो ऐसे ही मिलना चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, ये आप नमक डाल रहे हैं, मिर्ची डाल रहे, उससे और वो जलेगा, दुख पहुंचेगा। हमें मलहम लगाना है। कोई बात नहीं भाई, चलिए हो गई गलती, कोई बात नहीं, चलो आओ, फिर से खड़े हो जाओ, मलहम लगाना है। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको और मुझको इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करने के लिए बुलाया है। ये नहीं कि एक दूसरे की नुक्ताचीनी करें, एक दूसरे को और नीचे गिराए, भाई तो बेचारा वैसे गिरा हुआ है, उसको और नीचे धकेलो। नहीं 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 नहीं, ये शैतान का काम है, ये पवित्र आत्मा का कार्य बिल्कुल भी नहीं। और बाइबल बताती है कि ऐसों को हमें उठाना है, जितना मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 15वां पद। मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका 15वां पद सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह ना तेरी ना सुने, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। हो सकता है कि हमारे भाई, आत्मिक भाई बहनों के बीच में कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ नुक्ताचीनी, तू मैं हो जाता है ना। और वो हो सकता है उसने कुछ गलत बात कही हो। भाई अपने भाई को समझाओ, अपने बहन को समझाओ। मैंने कई बार ऐसा किया और बड़ा अच्छा लगता है उसके बाद। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि हम अपने भाई से कहें, उठो मेरे भाई, गिरे मत रहो। मेरे को कई बार लोगों ने उठाया, और हो सकता है आपको भी कई बार लोगों ने उठाएगा, और हो सकता है आपने दूसरों को भी उठाया होगा। ऐसा अगर आपने किया है तो कितनी खुशी की बात है भाई, आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं? उठो मेरे भाई, उठो मेरी बहन, उठो मेरे दोस्त या जो भी है ना। चलिए और आगे देख लेते हैं याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 19 और 20 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक हम जो बात कह रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। हाँ, याकूब उसका 5 अध्याय 19 और 20। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई ऐसे भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हाँ, है ना भाई? कोई अगर पाप करता है तो हमें उसका बखान दूसरों को नहीं करना। पता तुम्हें, कानाफूसी के द्वारा, गॉसिप के द्वारा, तेरे को पता उसने क्या किया, अरे बहुत जबरदस्त पाप किया, अपने आप को बहुत धर्मी दिखाता था। असली बात तो ये है, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं, उसके पापों को और दूसरी जगह बता रहे हैं। नहीं, हमें उसके पापों पर पर्दा डालना है, जैसे परमेश्वर ने मेरे पापों पर पर्दा डाला। भाई मैं कौन सा दूध का धुला हुआ व्यक्ति हूं? हम में से कितने हैं जो दूध के धुले हुए? नहीं, हम सब गिरते पड़ते जैसे भी हो, धीरे धीरे परिपक्व होते चले जाते हैं। तो लिखा हुआ है, ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। क्या बात है, कितना अच्छा परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि नहीं, कि हम ऐसी बातों पर
ध्यान बिल्कुल मैंने ना दे, लेकिन उसको हम उठाएं। जी हाँ, और ताकि परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह ठहर सके। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा थेस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 15वां पद। दूसरा थेस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 15वां पद। क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है 14 से मैं पढ़ लेता हूं ताकि जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, उसमें हम देख ले। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो, तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर क्या करो? चिताओ, सिखाओ, जताओ। अरे भाई, अरे बहन, अरे भाई सुनो यार, मेरे दोस्त, भाई ये क्या कर रहे हो यार? अरे क्यों ऐसे सोच रहे हो? नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं चाहता। हाँ आओ, चलो मेरे साथ बैठो, चाय पियेंगे, चलो और थोड़ा सा बातचीत करेंगे। उसे भाई जानकर क्या करो? चिताओ। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। उस दूसरे व्यक्ति से जो बेचारा कमजोर हो गया आत्मिक रीति से, तो हमें उसको उठाना है। हम भैया गिरते हुओं को उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। फिर बाद में क्या होगा? जो व्यक्ति जिसको आप उठाएंगे ना, वो बहुत कृतज्ञ होगा, बहुत आभारी होगा, और वही व्यक्ति दूसरों को भी उठाएगा, क्योंकि उसे याद है कि किसी ने उसको आत्मा में, पवित्र आत्मा में उठाया। उसी प्रकार वो भी व्यक्ति दूसरों को जाकर के जब दूसरे प्रॉब्लम में, समस्या में पड़ते हैं, उनको उठाने की कोशिश करेगा। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। यही तो मसीहत है भाई। इसके बजाय कि यहाँ वहां किसी की चिकनी चुपड़ी बातें, काना फूसी उल्टी सीधी बातें करे, बिल्कुल भी नहीं। ये पवित्र आत्मा का कोई भी फल नहीं, ना अगुवाई होती है। चलिए एक और पद हम पढ़ लेते हैं। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और 25 पद। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 25 पद। ठीक है, हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन देखेंगे। 24 और 25 पढ़ लेता हूं ताकि हम उसको संदर्भ में देख सके। और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। है ना, घमंड से ना समझाए। हाँ, ऐसा मतलब इस प्रकार के टोन से ना बोले, देख तू पाप किया है, हाँ मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तो ऐसा नहीं करती, पता नहीं चीची तूने ऐसे पाप किया, चल वापस आ प्रभु में। नहीं नहीं, ये फिर आप अपने ऊपर पाप ला रहे हैं, घमंड का। कभी भी नहीं। हमें नम्रता से बोलना है, भाई बहन, मेरे दोस्त, जो भी हुआ ना गलत हुआ है ना, गलत हुआ। गिर जाते हैं, कोई बात नहीं, गिर जाते हैं, प्रभु तुम्हारी अगुवाई करेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हैं, चलो मैं सहायता करता हूँ। परमेश्वर के वचन में देखे कि किस प्रकार से हम वापस फिर से प्रभु की संगति में आए। नम्रता से बोलिए। हाँ, इसीलिए तो लिखा हुआ है, और विरोधियों को नम्रता से समझाओ, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया है कि हम जो गिरे हैं, जो मसीही जो बहुत अच्छा चल रहा था, पाप में गिर गया, लेकिन हमें उसको उठाना है, चर्च के लोगों को। इसके बजाय कि ये देखिए कौन गिरा और मन में बड़े खुश हो रहे, अच्छा हुआ उसके साथ, हाँ देख देख कैसा, देख देख। नहीं 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 नहीं, हमें काउंसलर बनना है, क्योंकि कल हो सकता है मैं भी पाप में गिर जाऊं, बिल्कुल हो सकता है, और कल कोई मुझे उठाने को आएगा। हाँ, मैं भी गिर सकता हूं और मुझे भी कोई उठाने आएगा। सो मेरे प्रियो, आज हमने ये देखा कि हम गिरतों को उठाएं प्रभु में, और इसमें हम परमेश्वर का वचन एक दूसरे को बताएं, प्रार्थना करें, फॉरगिव करें, क्षमा करें,
और इस प्रकार से हम अपने आत्मिक जीवन में एक आशीष का कारण बन सकते हैं और कह सकते हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, उठो, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, वो दूसरे को बड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा। अरे वो आपके पास और बहुत अच्छा मतलब आपसे फेलोशिप करता रहेगा। सो आइए हम गिरतों को संभालें। कहीं मैं गिर जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे भी संभालेगा किसी के द्वारा। सो आइए हम एक दूसरे के लिए काउंसलिंग का, परमेश्वर के वचन का देने का कारण बन सकें।